आज की अहम खबर आजमगढ़ जिले के बोढ़नपुर तहसील क्षेत्र से। HS24 न्यूज इंडिया की बड़ी रिपोर्ट के साथ मैं हनुमान शर्मा। ज्ञान और नवाचार का संगम मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ भव्य आयोजन। बोढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज एकदंगी कोलसा में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। इसमें कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विज्ञान से जुड़े आकर्षक मॉडल व कलाकृतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रदर्शनी में पवन चक्की, सोलर पैनल, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण सहित कई नवाचारों का भी प्रदर्शन किया गया। छात्राओं ने मॉडल के माध्यम से लोगों को इनके उपयोग और महत्व की जानकारी भी देती नजर आईं। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर BK यादव ने छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल छात्राओं में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगी। वहीं विज्ञान प्रतियोगिता के आयोजक आशु ने बताया कि छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। प्रधानाचार्य सीमा यादव ने कहा कि छात्राओं की प्रस्तुति प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है। इस अवसर पर मनोज कुमार लालजी, विनोद कुमार बिन्नी, हरिओम चौबे, बबीता शर्मा, अंशिका अर्चना सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए वहां पर कलाकृतियों के माध्यम से छात्राओं और अध्यापकों ने क्या कुछ कहते हुए नजर आए। खास एक रिपोर्ट। मेरा नाम रागिनी है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं अपने पूरी टीम के साथ इसके बारे में बताना चाहती हूँ, जो मादा जनन तंत्र के बारे में। क्या उद्देश्य इसका यह उद्देश्य है कि ये सभी स्त्रियों में पाया जाता है और इसमें जो होता है बच्चे का निर्माण होता है। और जब इसमें नर और मतलब मादा का जब संभोग होता है, उसी के पश्चात इसमें बच्चे का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय जो होता है मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और ये अंडाशय जो अंडाणु निकलते ये फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय में जाते हैं और ये गर्भाशय जो होता है नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय में 3 परत होती है, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। जो पहले की महिलाएं होती थी, पहले जो महावरी यानी आतर्व चक्र जो होता था, उसमें महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती थी और इस समय जो महिलाएं हैं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे पहले कहीं न कहीं जानकारी या किसी चीजों का अभाव था, इसलिए ऐसा करती थी। अब पहले जो होता है, जो कपड़ों का इस्तेमाल लोग करते थे, उससे बहुत बीमारियां होती थी और इस समय जो लोग सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कोई बीमारी नहीं उतना फैल रही। पहले को लोगों को सिस्ट नामक बीमारी हो जाती थी और इसमें लोग कहते हैं कि ये सिस्ट जो होता है कैंसर का रूप ले लेता है, जिससे इसीलिए सभी को सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ पे मतलब किसी को कोई बीमारी ना हो। चलो ठीक और सभी लोग स्वस्थ रहें। गुड आफ्टरनून सर। मैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज के विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैंने अर्थशास्त्र के प्रोजेक्ट मॉडल तैयार किया हुआ है, जिसमें क्षेत्र प्रदर्शित हैं। इसमें 3 क्षेत्र वर्गीकृत हैं, जो एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक द्वितीयक क्षेत्र है, एक तृतीयक, जिसे हम इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर बोलते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में हमारा आता है जो प्राकृतिक संसाधनों से हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि खेती हो गई, मछली पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन और फॉरेस्ट वगैरह। और सेकेंडरी सेक्टर में हमारे आते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर से हम कच्चे माल को लेते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट वगैरह। और टर्टियरी सेक्टर में कोई भी वस्तु नहीं प्रदान होती है, बल्कि उससे लोगों को सेवाएं प्रदान होती हैं, जैसे कि उसमें बैंक आ गया और शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल वगैरह आती है, जो लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या है इसका पर्पज, क्या क्या बताना चाहती है? इसका पर्पज ये है कि हमें मतलब जो हमारे अर्थशास्त्र में हो रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं, ये लोगों को जानना चाहिए कि हमारे मतलब क्षेत्र कितने भागों में प्रदर्शित हैं और किसमें क्या आता है, जैसे प्राकृतिक क्षेत्र क्या होते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब। इससे आप क्या बताना चाहते हैं, जैसे कि क्षेत्रों को जान करके लोग क्या करेंगे? सर, जिसमें जो लोगों की रुचि होती है उसमें, जैसे कि इसमें यही है कि पॉल्यूशन वगैरह कम करें और मतलब प्राइमरी सेक्टर में है, इससे लोगों की खेती करके और बहुत लोगों की मतलब
दुनिया में बहुत ज़्यादा ये योगदान दे सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम अंशिका है, क्लास 12th की हूँ। मैं अपने टीम के साथ ब्रिक बनाई हूँ। मेरी टीम में प्रीति, प्रियांशु, संजना, निष्ठा सब लोग हैं। हम लोग किडनी के बारे में ये बता आपने रहे क्या हैं। बनाया? ब्रिक बनाए हैं, हम्म जैसे कि ब्रिक को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, हिंदी में गुर्दा व ब्रिक ब्रिक कहते हैं। इसका काम है अशुद्ध रुधिर को बाहर निकालना और शुद्ध रुधिर को ग्रहण करना। और इसकी ये सेम के बीज का आकार का होता है और ये हल्का भूरे रंग का होता है। और मेरा नाम श्रेया है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मैं गर्भाशय का चित्र वर्णन कर रही हूँ अपनी टीम के साथ। हम्म, हमने मादा जनन तंत्र को वर्णन कर रहे हैं। हम जो गर्भाशय का वर्णन कर रहे हैं, गर्भाशय के सारे अंगों का। गर्भाशय ये मादा का जनन तंत्र होता है। गर्भाशय के विभिन्न अंग होते हैं। गर्भाशय का एक पार्ट होता है अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। गर्भाशय की 3 परत होती है। गर्भाशय की बाहरी परत होती है पेरीमेट्रियम, जिसे हम गर्भाशय की बाह्य परत कहते हैं। गर्भाशय की मध्य परत होती है मायोमेट्रियम, जो गर्भाशय की मध्य परत होती है। गर्भाशय की अंतिम परत आंतरिक। मेरा नाम विभव कुमार यादव है। आज के इस विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने अवलोकन किया प्रदर्शनी का, कैसा लगा आपको? प्रदर्शनी में 11 और 12 के छात्राओं ने प्रतिभाग लिया है और बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया है इन्होंने। अध्यापकों की मदद से और सहयोग से काफी अच्छा गैलरी की सजावट की। क्या कहना चाहते हैं, आगे इस तरह के आयोजन होते रहेंगे कि? और इस तरह के आयोजन तो हर साल हमारे संस्था पे होते रहते हैं, आगे भी होते रहेंगे। ऐसे और फायदा क्या है? बच्चों में विकास होता है, बच्चों में उदारता बढ़ती है। और पिछले साल से कुछ स्टॉल बढ़े हैं कि कम है? नहीं, इस बार बढ़े हैं और आगे संभवतः और बढ़ेंगे। आप लोगों का भी प्रयास रहता है कि इस तरह के आयोजन विद्यालय में हो? का सहयोग रहता है। जैसे ऐसे आयोजन में आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसे आयोजन होते रहे? बिल्कुल।